बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा अब्बासी और मैं हूं शहरियार अहमद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कसूर पुलिस की बड़ी कामयाबी। 4 रोज़ कबल फूलनगर से अगवा होने वाली लड़की सुबह सिंध में कच्चे के इलाके कश्मोर से बाहिफाजत बरामद। वालिदैन का कसूर पुलिस से इज़हार तशक्कुर, जबकि शहरियों का पुलिस को ज़बरदस्त खराज तहसीन। 4 रोज़ कबल फूलनगर से अगवा होने वाली सोनिया बीबी सुबह सिंध में कच्चे के इलाके कश्मोर में डाकुओं के हत्थे चढ़ गई थी। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने सिंध पुलिस के अफसरान के साथ रब्ता किया और सोनिया बीबी के अगवा के मुतालिक आगाह किया। DPO कसूर सिंध पुलिस के साथ मुसलसल राब्ते में रहे और सोनिया बीबी की लोकेशन और दीगर इंफॉर्मेशन शेयर की। सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस ज़िला कसूर की मुश्तरका काविशों से सोनिया बीबी को कश्मोर से बाहिफाजत बरामद करा लिया गया। कमीर शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा मोहम्मद पनाह के सालाना उर्स की 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से अकीदतमंद रंग बिरंगे झंडे उठाए ढोल की थाप पर दहाल डालते दरगाह पर हाजिरी दिए पहुँच गए। सर्कल पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजामात। कमीर शरीफ से जफर इकबाल भट्टी की ये रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल। DPO साहिवाल फैसल शहजाद, DSP सर्कल सैयद तकी अब्बास, PSO मियाँ अशफाक और SHO कमीर जफर खान के हमरा कमीर उर्स बाबा मोहम्मद पनाह आमद। उर्स बाबा मोहम्मद पनाह पर अमनो अमान के क़याम और सिक्योरिटी समेत दीगर अहम इंतजामी अमूर का जायज़ा लिया गया। ज़ायरीन की हिफाजत और मजमूई इलाके की सिक्योरिटी के हवाले से यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब टीम को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन प्लान तश्कील दिया है, जिसमें 300 से ज़्यादा नौजवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। DPO फैसल शहजाद का यह भी कहना है कि हमने अवाम की जानो माल को महफूज बनाने के साथ तमाम किस्म के जराइम से भी चोरी, जेब तराशी और नौसरबाजी में मुलव्वस अफराद पर कड़ी नज़र रखी हुई है। इंशाअल्लाह हम हर सूरत हाल में बेहतरीन हिकमत अमली से उर्स पर अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाएंगे। हमारी जो उर्स की तकरीबात हैं, 3 दिन की तकरीबात वो शुरू हैं। आज पहला दिन है। पुलिस की यहाँ ड्यूटी की अगर हम बात करें तो हमने कुछ 325 पुलिस के ऑफिसर्स और जवान डिप्लॉय किए हैं, जिसमें हमारी लेडी कांस्टेबल्स हैं, हमारे 2 DSP साहबान हैं जो यहाँ राउंड द क्लॉक मौजूद रहेंगे, अपर सबॉर्डिनेट्स हैं, SHOs हैं जो ये ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसमें आने वाले जो लोग हैं उनकी हम मुख्तलिफ जगहों पे चेकिंग करते हैं। लेयर्स के अंदर हमने सिक्योरिटी अपना पैराफर्नेलिया इन प्लेस किया है, जिसमें पहली लेयर, सेकंड लेयर और फिर थर्ड लेयर। आगे आप देखेंगे कि पाइपिंग के जरिए बाकायदा हर आने जाने वाले को फिजिकली सर्च किया जाता है। साथ ही साथ हमने नौसरबाजी, जेब तराशी और इस हवाले से हमने इंतजाम किए हैं किस तरह के इकदाम ना कर सकें। फीमेल्स की सिक्योरिटी के लिए भी हमने यहाँ फीमेल्स को तैनात किया, तो इंशाल्लाह भरपूर इस सारे इवेंट को पुलिस सिक्योरिटी देगी जी। थैंक यू जी। कैमरामैन टीम के हमरा जफर इकबाल भट्टी, A1 TV, कमीर शरीफ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रहीम यार खान में भी फर्जंदान तौहीन रमज़ान मुबारक में आज एहतिकाफ़ कर चुके हैं। एहतिकाफ़ की फजीलत पर हमारे नुमाइंदे मियाँ इरशाद अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रहीम यार खान की मसाजिद में सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए 20 रमज़ान मुबारक से मुसलमान रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए नमाज असर के बाद नमाज मगरब से कबल एतिकाफ़ करेंगे। तो ये माह रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना है, बाबरकत महीना है। इसके अंदर फरमाया एक फ़र्ज़ नमाज अदा करता है आदमी तो अल्लाह जल्ल शानु उसको 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाते हैं। कमाई का महीना है, ये नेकियों का सीज़न महीना है। ताजिर हजरात, रमज़ान शुरू होता है, हर एक तिजारत की कोशिश करता है कि मैं ये दुकान पर सामान डालूँ, ये डाल लूँ। तो गोया कि मोमिन बंदे के लिए भी रमज़ान एक नेकियों का सीज़न है कि कमाई का सीज़न है। इसमें उसने अपने रब को राज़ी करना है। सारा साल ख़ताएँ की होती हैं, पता नहीं क्या कुछ किया, अल्लाह को नाराज़ किया होता है। ये महीना अल्लाह को मनाने का है, ये महीना इबादत का है। रोज़ा रखा जाए, अल्लाह ताला इसका बदल अता फरमाते हैं। नमाज़ों का एहतमाम हो, तरावी का एहतमाम हो, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की जाए, क्योंकि कुरान और रमज़ान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने कुरान को रमज़ान में नाजिल फरमाया और रमज़ान में ही ज़्यादा कुरान पढ़ना का हुक्म फरमाया। मुल्क भर की मसाजिद में लाखों अहले ईमान एतिकाफ़ की सादत हासिल करेंगे। एतिकाफ़ की इबादत जहाँ रूह की पाकीज़गी का बायस है, वहीं खुश नसीब लैलतुल क़द्र को भी पा लेते हैं। हो सके जितना हो सके ना आप दीन पे आ जाए, आपको सुकून मिल जाएगा, आपका हर मुश्किल आसान हो जाएगा, हर काम बिगड़े हुए आपके बन जाएंगे इंशाअल्लाह। वादा कर लेंगे अल्लाह हम जो है ना आज के बाद जो है ना अपनी नमाज नहीं छोड़ेंगे, कुरान कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा पढ़ेंगे। उसके अलावा ज़कात है, उसके अलावा बाकी जो बदनी इबादत हैं, नफली इबादत हैं, उनमें भी कोशिश करेंगे। नहीं तो कम अज़ कम जो है ना फ़राइज़
जो है मर्द मस्जिद के एक हिस्से में पर्दे के एहतमाम के साथ, जबकि खवातीन अपने घर के मखसूस कमरे में शवाल का चांद नजर आने तक एहतिकाफ करेंगी। मियां इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर जमालुद्दीन वली के करीब हादसा, तेज रफ्तार कार ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 2 साला बच्चा जांबाग माँ बाप और 4 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा कार ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। कार बेकाबू होकर ट्रॉलर से जा टकराई। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक ज़ेरे इलाज जख्मी 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में मोहम्मद शकूर, रजिया शकूर, 10 साला अयान, 9 साला तहरीम, 7 साला मोहम्मद तलहा, 2 साला ज़ैन के नाम शामिल हैं। हादसे का शिकार खानदान कराची से मुल्तान जा रहे थे। मुजफ्फरगढ़ थाना शहर सुल्तान की हदूद डम्बरवाला शिमाली बीट मीर हज़ार रोड पर वाक़ निजी अस्पताल के अताई डॉक्टर मोहम्मद नवीद अख्तर ने दौरान डिलीवरी एक औरत को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही अताई डॉक्टर को पता चला कि औरत की डेथ हो गई है, वो अपने डिस्पेंसर समेत अस्पताल से रफू चक्कर हो गए। लवाकिन को कहा, आपका मरीज़ अभी नशे में है, थोड़ी देर तक होश में आ जाएगा। 1 घंटा गुजरने के बाद मरीज़ को होश नहीं आया। उसके लवाकिन ने 15 पर कॉल की। थाना शहर सुल्तान की पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में लेकर FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। नवाब वली मोहम्मद के करीब बचरपुर से आने वाले लोड रिक्शे में शार तारों के बायस अचानक आग लग गई। रिक्शे पर सवार खवातीन बच्चे मौसाना तौर पर महफूज हैं। रिक्शा चलाने वाले मुमताज़ ने मीडिया को बताया कि लोड रिक्शे में अचानक आग लगने की वजह से रोड के करीब गन्ने की फसल के आई हुई पानी में फेंक दिया। लोड रिक्शे में सवार बच्चे औरतें मौसाना तौर पर बच गए हैं। नवाब वली मोहम्मद शहर में फायर ब्रिगेड की सहूलत न होने के बायस शहरी एक्शन कमेटी के सदर यूसुफ नदर ने MNA डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से मुतालबा किया कि शहर में फायर ब्रिगेडर की सहूलत फराहम की जाए। बहावल नगर शादीशुदा खातून को ब्लैकमेल करना ओबाश नौजवान को महंगा पड़ गया। बहावल नगर में खातून ने मिलने के बहाने धोखे से बुलवाकर मेन शाहराह पर सरेआम छितौल कर दी। राजेवाली बस्ती का रहायशी नदीम नामी ओबाश नौजवान मोबाइल फ़ोन पर खातून को 6 रोज़ से तंग कर रहा था। खातून ने तंग आकर मुलजिम को मुलाकात के लिए बुलवाया। मुलजिम आया तो खातून उसके घर वालों से उसे पकड़ लिया। खातून ने सरेआम मेन शाहराह पर मुलजिम की छितरौल कर दी। मुलजिम को छितरौल करके पुलिस के हवाले कर दिया। खातून नसीम बीबी 5 बच्चों की मां है। खैरपुर मीरज के इलाके चौन कोनारलूक रोड, जो कि सांगनगर सानो गैस कंपनी और भी दीगर शहरों को आपस में मिलाने वाला रोड, गुज़श्ता हालिया बारिशों को बायस हादसा हाली का शिकार मुसाफिर और इलाकाई मकीन सख्त परेशान। इंतजामिया और DP कमिश्नर खैरपुर को फौरी तौर पर नोटिस लेकर रोड का काम करवाने की तश्कील की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं खैरपुर मीरज से A1 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन गोपांग से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं खैरपुर मीरज के इलाके नारो चुंड को लिंक रोड पर, जो कि गुज़श्ता 2 साल पहले 2022 में जो हालिया बारिशें आई थी, उनमें जो है रोड पूरी तरह से जो है टूट फूट का शिकार हो चुका था। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह भी है कि अभी तक इंतज़ामिया जो है नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। आए मज़ीद यहाँ पर जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं। उनका भाई, सबसे पहले तो हम A1 TV न्यूज़ के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने आज ख़ुसूसी तौर पर अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ हम इलाके वासियों का आवाज़ बुलंद करने के लिए पहुँचे हैं। सर, हम आपको बताते चलें कि जो गुज़श्ता 2022 में सैलाब आया, सैलाब की वजह से वैसे तो काफ़ी सिंध में नुकसानात हुए हैं। बहरहाल अगर बात की जाए, यहाँ जो नारा का मेन रोड है वो अभी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। अगर मेन रोड पे आप देखेंगे तो 10 से 12 फुट आपको खड्डे नज़र आएंगे और यहाँ हिफाजती ऐसी कोई भी दीवारें या कोई ऐसे ब्रेकर नहीं लगाए गए। जो रात के सफ़र में मुसाफिर है वो सफ़र करने के लिए उनको एक इशारा मिल जाए ताकि यहाँ ख़तरा है या रोड टूटा हुआ है या कोई ऐसा हादसा होने के उसको सिग्नल मिल सके। हमने पहले भी DC खैरपुर के साथ साथ के काफ़ी आला आमददारों को भी शिकायतें की है कि खुदारा बराए मेहरबानी ये जो रोड टूटा हुआ है इनके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए और हमें किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बचाया जाए। और हम हुकूमत सिंध से यही मुतालबा करेंगे, नोटिस लेकर जल्द से जल्द जो ये जो नारों का जो रोड है उनका मरम्मती काम शुरू कराया जाए ताकि हम अपना जो सफ़र है वो आसानी और सुकून से कर सकें। रोड है ये, आप इनकी हालत देख रहे हैं कि ये नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह के सिंध में करप्शन होने की वजह से ये जो रोज़ के मामूल एक्सीडेंट हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर को यहाँ के जो है रॉयल्टी अमाउंट मिलते हैं वो कहीं भी यूज़ नहीं होते। अगर कोई रोड बनता भी है तो करप्शन की जद में आ जाते हैं और
अपना नवादी होती है कि ये ठेका किसको देना है, फिर उसमें से कमीशन होल्डर एजेंट बन जाते हैं। आपने ये नारा का देखा होगा, हालिया बरसात 2022 में जो बरसातें हुई उसके बाद नारा रोड बना ही नहीं है और रोज़ हॉस्पिटल में लोग एक्सीडेंट होके आ रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं डिप्टी कमिश्नर खैरपुर से कि ये नारा के पूरे रोड बनाए जाएं और उन्हें चौड़ा किया जाए। कोट बंगलो ऐं नारा जेको आहे सांगड़ नवाब शाह रोड खे मिलाईंदड़ रोड आहे, हलंदड़ बरसातनि में जेको आहे तबाह थी वियो आहे। ऐं ॾिसो था हिते न को ब्रेकर लॻल आहे न का शइ, अहिड़ो को हादसो पेश अची सघे थो, उनजो ज़िम्मेवार जेको आहे सो इंतिज़ामिया हूंदी। ऐं जेको आहे असां पुरज़ोर अपील कंदा DC साहब खे ऐं वज़ीर आला मुराद साहब के आपने इलाके मकीन और मुसाफिरों की बातचीत सुनी, उनका यही मुतालबा था लिंक रोड जो कि चुंड को और सांगड़ और मुख्तलिफ शहरों को आपस में मिलाने वाला ये लिंक रोड है। और इधर जो है हेवी टालर भी और बड़ी बड़ी गाड़ियों का जो है आमदरफ्त भी होता रहता है। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि अभी तक इंतजामिया जो है नोटिस लेने में बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके बैठी हुई है। और इलाके मकीन और मुसाफिरों का यही भी मुतालबा था कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर रोड्स का काम जो है मुकम्मल यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ फिदा हुसैन गोपांग, A1 TV खैरपुर मीरस। कराची में दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैदर करार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत के जुलूस के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यौम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुलूस के हवाले से रास्तों पर कंटेनर रख दिए गए हैं। ताज कॉम्प्लेक्स, एम्प्रेस मार्केट समेत दीगर मकामात पर कंटेनर रखे गए हैं। इस सिलसिले में निश्तर पार्क में सुबह 10 बजे मजलिस मुनक्किद हुई, जिससे अल्लामा रेहान हैदर रिजवी ने खिताब किया। यौम हज़रत अली का मरकज़ी जुलूस आज दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो नुमाइश चौरंगी पहुँचेगा। जुलूस के शौरका ने नुमाइश चौरंगी पर नमाज ज़ोहर अदा की। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदर में इख्ताम पजीर होगा, जबकि CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की गई। ओकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली जूस तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली है। तफसीलात के मुताबिक टेस्ट के दौरान जूस में मस्नूई मिठास की मिलावट पकड़ी गई। जूस पंजाब फूड अथॉरिटी के मयार के मुताबिक नहीं था। पैकिंग के ऊपर मुख्तलिफ फ्रूट और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स की जाली लेबलिंग की गई थी। सैंपल फेल होने पर मुज़र सेहत जूस, ममनुआ अज्जा और मशीनरी जब्त कर दी गई है। फैक्ट्री मालकान के खिलाफ संगीन खिलाफ वर्दी पर FIR दर्ज करवा दी गई है। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा मुनाफे की लालच में जाली मशरूबात बनाने वाले आवाम के दुश्मन हैं। उनका मजीद कहना था कि खुराक में मिलावट और जालसाजी का हर हरबा नाकाम बनाएंगे। रहीम यारहान और तहसील रुझान के दरमियान किश्तियों के पुल का दरियाई रास्ता इंतहाई नाहमवार होने से रोजादार मुसाफिर फैमिलीज जलीलो हवार होने लगे। रुझान के अवामी समाजी देही शहरी हलकों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच एक्स हाईवे राजनपुर से अपील की कि रहीम यारहान ता कच्चा चौहान के दरमियान रास्ते को नाहमवारी का नोटिस लेकर हाईवे वालों को रास्ता हमवार करने और आवाम को सफरी अजियत से निजात दिलाई जा सके। साहिवाल की पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोरी मुलविस अफराद के खिलाफ साहिवाल पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान 1348 मुकदमात दर्ज करके 1148 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अवाम जराइम के खात्मे और माशरे को महफूज बनाने के लिए साहिवाल पुलिस से ताउन करें ताकि माशरे में बिगाड़ पैदा करने वालों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। जराइम पेशा अफराद किसी सूरत भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ और तफरीक जारी रहेंगी। आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए अपने इर्द गिर्द बिजली चोरों की निशानदेही करें। याद रखें, ये हम सब का मुल्क है और हम सब ने इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करना है। हमारा ये छोटा सा कदम किसी गरीब के बिल में कमी लाने का बाइस बन सकता है। बिजली चोरी करने वाले मुआशरे के नासूर हैं, उनके खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। बिजली चोरी होने की सूरत में फौरी तौर पर 15 पर इतला दें। इतला देने वाले का नाम सीधा इराज में रखा जाएगा। कराची के इलाके गुलशन मामार में फायरिंग का मामला SSP वेस्ट हफीजुर रहमान बख्टी जाए वकू पर पहुंच गए। SSP ने पुलिस अफसरान और एनी शाहिदीन से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर SSP वेस्ट हफीजुर रहमान बख्टी ने कहा है कि जख्मी शहरी के मुताबिक वो बैंक से रकम लेकर निकले थे। क्राइम सीन यूनिट का अमला शवाहिद जमा करा रहे हैं। इतराफ की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। जिस बैंक से रकम निकलवाई गई है वहां से भी तफसीलात ले रहे हैं। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरें और तफसीलात देखने के लिए देखते रहिए A1 TV।